आयरन कॉन्डोर। अब ये हेजिंग क्या है, किस तरीके से वर्क करती है, किस तरीके से हम पोजीशन क्रिएट करते हैं और क्या हम करें इसमें मैक्सिमम रिटर्न निकाल सकें। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सरल तरीके से आपको समझाने की कोशिश करूँगा, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। तो आयरन कॉन्डोर जो एक हेजिंग स्ट्रेटेजी होती है, वो ऑप्शन मार्केट में उसे हम अप्लाई करते हैं। यहाँ पर 4 पोजीशन हम एक साथ क्रिएट करते हैं। यहाँ पर इस हेजिंग स्ट्रेटेजी का हम यूज़ तब करते हैं जब हमें किसी भी स्टॉक में या इंडेक्स में एक रेंज बाउंड मूवमेंट की पॉसिबिलिटी लगती है। हमें लगता है कि ये स्टॉक किसी एक रेंज के बीच में रह सकता है एक्सपायरी तक, तो उसका हम किस तरीके से बेनिफिट उठाते हैं। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल के साथ और इजियर नंबर को लेके मैं समझाऊंगा, तो आपको समझने में काफ़ी आसानी रहेगी। मान लो कोई स्टॉक 300 रुपये का चल रहा है और मुझे लगता है कि ये स्टॉक एक्सपायरी तक 320 और 280 के बीच में रह सकता है। तो यहाँ मैंने देखा 320 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट मान लो 9 रुपये का चल रहा है, वहीं 280 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का भी रेट 9 रुपये चल रहा है। यहाँ पर 320 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को मैंने राइट कर दिया 9 रुपये पर और 280 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन को भी मैंने राइट कर दिया 9 रुपये पर। अब यहाँ पर इस पोजीशन को कवर करने के लिए उसके बाद वाले स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन और पुट ऑप्शन को मैं खरीद लेता हूँ। 320 स्ट्राइक प्राइस के बाद वाला कॉल ऑप्शन मान लो 330 स्ट्राइक प्राइस का था और 280 स्ट्राइक प्राइस के बाद वाला पुट ऑप्शन मान लो 270 स्ट्राइक प्राइस का था। यहाँ पर मैंने देखा 330 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का रेट मान लो 6 रुपये चल रहा है, उसे 6 रुपये पर खरीद लिया। वहीं 270 स्ट्राइक प्राइस के पुट ऑप्शन का रेट भी मान लो 6 रुपये चल रहा है, उसे भी मैंने 6 रुपये पर खरीद लिया। अब यहाँ पर ये जो मैंने कॉम्बिनेशन क्रिएट करा, ये हुआ आयरन कॉन्डोर। अब सबसे पहला पॉइंट आता है कि ये कॉम्बिनेशन तो मैंने बना लिया, इस कॉम्बिनेशन में मेरा मैक्सिमम रिस्क रिवार्ड रेशो कितना है। तो सबसे पहले हम रिवार्ड की बात करते हैं। यहाँ पर जो भी हमने प्रीमियम रिसीव करा वो हमारा मैक्सिमम रिवार्ड होता है। अब यहाँ पर जैसे मैंने कहा था 320 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को 9 रुपये पर बेचा, यानी 9 रुपये का प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ। वहीं 280 स्ट्राइक प्राइस के पुट को भी मैंने 9 रुपये पर बेचा, वहाँ से भी मुझे 9 रुपये का प्रीमियम रिसीव हुआ, यानी टोटल 18 पॉइंट का प्रीमियम मुझे रिसीव हुआ। लेकिन जो मैंने बाद वाले कॉल और पुट ऑप्शन खरीदे थे 6-6 रुपये में, यानी 12 रुपये का प्रीमियम मुझे वहाँ पे करना पड़ा। यानी 18 पॉइंट का प्रीमियम रिसीव हुआ, 12 पॉइंट का प्रीमियम मैंने पे करा, यानी मेरे पास सिर्फ 6 पॉइंट का प्रीमियम बचा। ये 6 पॉइंट ही इस पोजीशन में मेरा मैक्सिमम रिवार्ड हो सकता है। अब अगला सवाल आता है कि इस कॉम्बिनेशन में मेरी मैक्सिमम रिस्क कितनी रहेगी। तो जो दो स्ट्राइक प्राइस के बीच का डिस्टेंस होता है, 320 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को मैंने राइट करा था, 330 स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन को मैंने बाय करा था, उन दोनों के बीच में एक 10 पॉइंट का डिफरेंस है। यहाँ पर जो मेरा प्रीमियम रिसीव हुआ वो 6 पॉइंट था, डिफरेंस 10 पॉइंट का है। तो 10 में से अगर मैं 6 को माइनस कर देता हूँ तो यहाँ पर 4 बचता है। तो ये 4 पॉइंट मेरा मैक्सिमम रिस्क होगा इस कॉम्बिनेशन में। अब यहाँ पर अगला एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है इस कॉम्बिनेशन में कि ऊपर और नीचे की तरफ वो कौन से ब्रेक इवन पॉइंट है जिनके ऊपर अगर एक्सपायरी हो जाती है तो मुझे लॉस लग जाएगा, या जिसके नीचे अगर एक्सपायरी हो जाती है तो मुझे लॉस लग जाएगा। अब यहाँ पर इसे निकालने का एक ईजीएस्ट मेथड मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर हमें प्रीमियम कितना रिसीव हुआ था, प्रीमियम हमें 6 पॉइंट का रिसीव हुआ था इस पूरे कॉम्बिनेशन में। तो जो भी हमारा कॉल का स्ट्राइक प्राइस होता है जिसे हमने राइट करा, या जो भी हमारा पुट का स्ट्राइक प्राइस होता है जिसे हमने राइट करा, यहाँ पर हमारा कॉल का स्ट्राइक प्राइस है 320 का। अब जो हमने प्रीमियम रिसीव करा वो था 6 पॉइंट। 320 में अगर हम 6 को प्लस करते हैं तो ऊपर जो ब्रेक इवन पॉइंट निकल के आया वो 326 का आया,
और यहाँ पर हमारा पुट जिसको हमने राइट करा था वो 280 स्ट्राइक प्राइस का था। वहाँ पर अगर हम 6 पॉइंट को माइनस करते हैं जो हमें प्रीमियम रिसीव हुआ था, तो वो फिगर निकल के आया 274, यानी नीचे 274 और ऊपर यहाँ पर 326। ये हमारे एक ब्रेक इवन पॉइंट हुए जिनके ऊपर या नीचे अगर एक्सपायरी होगी तो हमें लॉस लग जाएगा। तो अब यहाँ पर हम इस कॉम्बिनेशन का यूज़ किस सक्सेसफुल तरीके से कर सकते हैं। ऊपर और नीचे की तरफ हमें ब्रेक इवन पॉइंट मालूम है यहाँ पर, तो बाय चांस अगर उस स्टॉक में एक मूवमेंट आ गया, हमने तो सोचा था रेंज बाउंड रहेगा, लेकिन ये कोई ज़रूरी नहीं जो हमने सोचा वैसा होगा। मान लो उस स्टॉक में मूवमेंट आ गया, वो ऊपर के ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच गया या नीचे के ब्रेक इवन पॉइंट तक पहुंच गया, तो उस कंडीशन में हमें एक्सेप्ट करना चाहिए कि भाई हमारा प्रिडिक्शन हो गया है गलत, अब यहाँ से बाहर निकलना ठीक रहेगा, क्योंकि ये रेंज बाउंड की जगह इसने वन साइडेड मूवमेंट करा है। तो यहाँ पर मैक्सिमम लॉस तो हमारा 4 पॉइंट का है। उस कंडीशन में हो सकता है जो भी 4 पॉइंट से कम लॉस लग रहा है, हमें 1 पॉइंट, 1.5 पॉइंट, 2 पॉइंट, उस लॉस को हम बुक करते हैं और यहाँ पर हम बाहर हो जाते हैं। यानी हमने हमारे लॉस को स्प्लिट करा 2 या 3 हिस्सों में, तो उससे हमें नंबर ऑफ ट्रेड उतने ही पैसों में आगे चल के करने की ज़्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब यहाँ पर एक बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए, सक्सेसफुल और फेलियर ट्रेडर में सबसे बड़ा अंतर ये होता है, सक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं सही वो भी होते हैं, गलत वो भी होते हैं, लेकिन अगर वो गलत होते हैं अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हैं, टाइमली एग्जिट होते हैं और नई अपॉर्चुनिटी को सर्च करते हैं। और जबकि अनसक्सेसफुल ट्रेडर जो होते हैं वो अपनी गलती को पकड़ के बैठे रहते हैं, आज नहीं तो कल बढ़ेगा, परसों देख लेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।